Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are going to listen motivational talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शो के अंदर। और आज जिस खास मुद्दे पे अपन बात करने जा रहे हैं उस समस्या से या उस बातों से दुनिया के सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग उसी के ऊपर बात करते हैं। वह मुद्दा है, कई लोग उसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, कई लोग उसको बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं और हर व्यक्ति संसार का इस समस्या कहें या इस समाधान कहें या इस बात के साथ है, वो कहीं न कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो लोग यही बोलेंगे कि भाई साहब आजकल तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, समय ही नहीं है हमारे पास, न जाने कहाँ भागे हुए जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कई लोग टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, बट मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि यू कांट एबल टू मैनेज टाइम, दैट इज फिक्स। वो तो प्रकृति द्वारा फिक्स है। हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे हैं एंड अनवरत ये चलता ही रह रहा है। ये किसी के लिए रुकता नहीं है, ये किसी के लिए इंतजार नहीं करता। तो हाउ कैन यू मैनेज द टाइम? फाइनली यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। एक्चुअली हमें खुद को मैनेज करना है। हम समय को मैनेज नहीं कर सकते, वो तो अनवरत चल ही रहा है। उसके अनुसार खुद को मैनेज करना है, खुद को उसके रूप में ढालना है। और बदलाव कहाँ करना है भाई साहब? बदलाव तो खुद के अंदर ही करना है, फाइनली आपको ही करना है। जैसे कि ऑल्डोस हक्सले के बहुत ही सुंदर शब्द हैं। वो कहते हैं कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह आपके हाथ में है, और वो है आप स्वयं, आप खुद। स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो कहने का भाव ये रहा कि कमी बेसी आपको, अपने आप को बदल कर ही आप समय के साथ जो भी आप जीवन में लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। मैनेज आपको खुद को करना है। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि यस, इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट योर टाइम एट राइट प्लेस। आजकल आपने बहुत सारे सुने होंगे कई लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको पैसों का नियोजन का तरीका बताया होगा। पैसों का इन्वेस्टमेंट वहाँ करना है, ये करना है, म्यूचुअल फंड या वहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारा रिटर्न आ रहा है। तो वही बातें हैं, लेकिन उसमें मंदी तेजी सब होती है। तो आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है समय नियोजन, टाइम का इन्वेस्टमेंट अपन को कहाँ करना है और कैसे आप टाइम का इन्वेस्टमेंट करके आप समय के अमीर बन सकते हैं। हाउ कैन यू गेट द टाइम फॉर योरसेल्फ। तो इस मुद्दे के ऊपर थोड़ी सी अपन बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये समस्या आखिर हुई कब से और कैसे आई है हमारे पास। आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने पर हम झल्ला जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते लगभग हम जल्दबाजी, हड़बड़ी में रहते हैं और इसके चक्कर में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये गड़बड़ हुई कहाँ से? क्या आपने कभी ये बात सोची है कि हमारे पूर्वजों को कभी क्या कोई टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी थी? तो फिर हमें अचानक से ये जरूरत क्यों पड़ गई? हमारे पूर्वजों को भी दिन में 24 घंटे ही मिलते थे। ऐसा तो नहीं था कि उनके 48 आवर्स मिलते थे, उनको कोई 48 घंटे मिलते थे। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी में एक दिन में 24 ही घंटे मिले हैं और यही मिलते जाएंगे। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में हमारे जीवन में ये समय कम पड़ने लग गया और ये समस्या दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है। और बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था, स्कूटर नहीं था। हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। मिक्सर ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, माइक्रोवेव, ऐसी कुछ भी चीजें नहीं थी। गृहिणियां, महिलाएं, माताएं, बहनें सिल पर मसाला पीसने, चूल्हा
पे खाना बनाने पर किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली भी नहीं थी, लेकिन रात रात जाग कर काम करने की भी जरूरत नहीं थी। वास्तव में जीवन बहुत ही सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग की फैक्ट्री के बाद ऑफिस नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसमें मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना कर रख दिया। दोस्तों, बहुत ही सुंदर, अगर आपने सुनी हो, पंकज उधास साहब की एक गजल है, सुख दुख है अपना साथी, 21वीं सदी के ऊपर बहुत ही शानदार है, जिसमें उन्होंने इतना जबरदस्त अच्छा वर्णन किया है। कभी समय मिले तो जरूर सुनना उसको, जिसमें मतलब अब एक हमारे दादा परदादों की बात थी, फिर पिताजी की बात आई, फिर हमारा वक्त आया, और फिर आगे आने वाले वक्त के उन्होंने दर्शाया। बहुत ही खूबसूरत गजल है, अगर आपको वक्त मिले तो जरूर सुनना उसको। तो बात हम यहाँ ये कर रहे थे कि पहले जीवन सरल था, अब इतना जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब बहुत तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया, पलक झपकते ही हम दुनिया को आपस में जोड़ देते हैं। और अब हमारे जीवन में टीवी भी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम सारी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, तो कहीं न कहीं आज के जीवन में जो हम समस्याओं को झेल रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि पहले हमारे जीवन में जो है ना, पहले घड़ी हमारे जीवन में आवी नहीं थी। इसका सीधा कारण था कि ज्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की जरूरत ही नहीं थी, मुर्गे की बांग से ही काफी थी। लेकिन चूंकि अब दुनिया बदल चुकी है, हमें बदलाव के साथ बहना पड़ेगा, हमें बदलाव के साथ ही रहना पड़ेगा। एक शानदार शब्द है रूपर्ट मर्डॉक के भी, कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो जो तेज चलते हैं वो धीरे चलने वालों को हरा देंगे। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि समय का नियोजन कैसे करें, हाउ कैन वी इन्वेस्ट आवर टाइम। इसके बारे में अगर आप देखेंगे ना, पहले तो थोड़ा सा ये समझें कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट शब्द क्यों आ गया, टाइम के साथ टाइम का नियोजन क्यों आ गया। आप देखना पड़ेगा कि क्या फर्क है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है इतनी सारी बुक्स और लेखकों से, उन सभी का हृदय से आभार। तो पैसे के व्यवहार में कहा जाता है जैसे कि भाई आपके पास 100 रुपए की हैं या 1000 रुपए हैं या 2000 का नोट है, तो उसकी कीमत हर इंसान के लिए इक्वल होगी। आप कहीं पे भी जाएंगे ना, तो आपको अगर 1000 रुपीज दे रहे हैं तो आपको उतने के बराबर सामान मिलेगा या उसी के अनुसार ही मिलेगा, और उसके ऊपर कोई मार्जिन आएगा तो मुनाफा भी उस इक्वल मिलेगा, ऐसे होगा। लेकिन समय के लिए जो ये हिसाब किताब है ना, ये सही सिद्ध नहीं होता है। हर इंसान के 1 घंटे की कीमत अलग अलग हो सकती है। अब विद्यार्थी को ही देख लीजिए, विद्यार्थी का 1 घंटा शिक्षक के 1 घंटे में बहुत ही ज्यादा फर्क है। आप पाएंगे कि विद्यार्थी अगर 1 घंटे पढ़ाई करने का निश्चय किया और उसने केवल, उससे क्या होगा, केवल उसी को ही फायदा होगा। परंतु देखिए, अगर कोई शिक्षक है, कोई गुरुजी है, वो अगर 1 घंटे नहीं पढ़ाते हैं या 1 घंटा उनका अगर आगे पीछे हो गया है, तो आप ये मान लीजिए कि अगर कक्षा के अंदर अगर कोई 50 विद्यार्थी हैं या 60 विद्यार्थी हैं, तो कम से कम 50 घंटे उनके व्यर्थ हो जाएंगे, उनके वेस्ट हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं ना कि क्या फर्क आ रहा है। तो उस 1 घंटे के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को जो मिलने जा रहा था उसका नुकसान हो गया। तो शिक्षक का 1 घंटा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और ऐसे ही इसी तरह अगर देखा जाए ना, तो किसी कंपनी चलाने वाले का 1 घंटा हजारों घंटे के बराबर हो सकता है, और किसी प्रधान पंथ का घंटा और भी बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, हमें कहीं कहीं समय नियोजन की बातें करके हम इंसान एक दूसरे को सूत्र में ऐसे नहीं बांध सकते, इसकी तुलना भी नहीं कर सकते कि सबका अलग अलग कीमत होगी इसके अंदर। लेकिन हम अगर समय की संपन्नता की बात करें, हम रिचनेस ऑफ टाइम की बात करें, समय के साथ तालमेल बिठाना हो, जैसे ये सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कुदरत के साथ तालमेल बिठाया जाए, प्रकृति के साथ आपका तालमेल बिठाया जाए, वह स्वयं अपने आप में एक रहस्य है जो इंसान के सामने उजागर करती है। और उसी तरह समय के साथ भी हमें तालमेल
बिठाकर हम समय के अमीर बन सकते हैं। हम छोटा सा टिप्स है आज के लिए, आज के एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एक एपिसोड के साथ 24 दिन 24 घंटे एक एक बात को अपन समझते जाएंगे साथ में चल के। जैसे दोस्तों गीतों की ताल होती है ना, आपने सुना होगा कि ताल एक लय होता है, एक सुर होता है समयबद्ध, तो उसके ताल के साथ जब ताल मिलाते हैं तब सब चीजें शानदार होती है। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम समय की ताल भी मिला सकते हैं, क्योंकि समय की भी एक ताल होती है। और अगर उसके साथ हमने तारतम्य बैठा दिया, उसके साथ ताल में ताल मिला दी, तो हम भी समय के संपन्न बन जाएंगे। और ये ताल कैसे बैठानी है, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, हर घंटे में एक ऐसा समय आता है जिसमें ताल होती है, सिंक्रोनाइज होता है। कैसे, आप ये समझिए कि जैसे 1:01, 2:02, 3:03, 4:04, 5:05, ऐसे जो सिंक्रोनाइज हो रही है ना कि 10:10, 12:12, आपको क्या करना है, हम सारे लोगों के लिए, और ये बहुत ही शानदार टिप्स हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट निकालना है। हेलो, हाँ भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट। तो अगर आप 12 घंटे 8 घंटे अगर करते हैं तो आप सोचो आपका दिन का कितना सा समय निकाल रहे हैं। बट ये रोज का इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए ही बात कर रहा हूँ, क्या करना है कि आप सोच सकते हैं कि 2 मिनट से क्या होगा और मैं 2 मिनट दे दूंगा, लेकिन ये भी टफ है दोस्तों। नियमितता, परसिस्टेंस, लगातार अगर आपको ये करना हो तो इसके अंदर भी थोड़ा दम लगता है, लेकिन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है, बहुत ही सरल विषय है। आप एक अलार्म सेट कर सकते हैं, एक बजर लगा सकते हैं, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। अब बात यह है कि करना क्या है इस 2 मिनट के अंदर, और ये 2 मिनट आपकी जीवन की काया पलट सकते हैं, पूरा का पूरा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होगा ये आपका लाइफ का। करना क्या है, सुनिए इसको। यदि हर घंटे भी हम अपने 2 मिनट निकाल कर अपनी आंखें बंद कर लें और धीरे से थोड़ा गौर करके देखना है कि मेरा पिछला घंटा कैसे गुजरा और मैं आने वाले 1 घंटे को कैसे गुजारना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही काम है। तो आप हर घंटे अपना सेल्फ एनालिसिस करें, आत्म अवलोकन करें, कोई दूसरा पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये खुद आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका फायदा है। यू आर गोइंग टू बी रिच ओवर टाइम। आप समय के अमीर बनने वाले हो और दुनिया का कोई आदमी ये नहीं कर सकता आपके लिए काम। तो सिर्फ क्या करना है, 2 घंटे में, हर घंटे में आपको जैसे ही ताल मिले तब 2 मिनट के लिए आपको सोचना है कि मेरा पिछला 1 घंटा कैसे गया और मुझे आगे 1 घंटे में क्या करना है। और हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस में मत फंसना, आराम से फटाफट उसको सोच लेना, लेकिन खुद को ईमानदारी से जज कर लेना। तो दोस्तों, उससे क्या होगा, आप सजग हो जाएंगे, आप जागरूक हो जाएंगे, आप आने वाले घंटे के प्रति एकदम कॉन्शियस हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस आत्म अवलोकन के बहुत सारे फायदे हैं। जो इंसान के किसी गुण को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हो ना, तो वो देख पाता है कि पिछले घंटे उसके पास कौन सा गुण, कौन से ट्रेड, किस चीज का विकास करना है, कौन कौन से मौके आए और उन्होंने उपयोग नहीं किया। और कोई आदमी अपने अंदर की वृत्ति को भी निकालना चाहता है, जैसे क्रोध है, वो देखता है कि पिछले घंटे में कितनी बार क्रोध किया। तो आप जब अपनी चीजों को नोटिस करने लगेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, वो पिछला घंटा तो चला गया, किसमें, फेसबुक में, ये सोशल मीडिया के अंदर, इधर उधर कहीं पे भी चला गया। तो आपको जज करना है कि पिछला घंटा कैसे गया, अब मुझे आगे घंटे में क्या करना। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आपका जीवन की काया बदल सकते हैं दोस्तों। और अगर आप ये आदत बना ली तो हर घंटे का 2 मिनट का समय है ना, आपके लिए 2 लाख की लॉटरी लगने जैसा सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। और चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसका बजट लगा के उपयोग करके मुझे फीडबैक जरूर देना कि क्या इससे कुछ फायदा हुआ, क्या ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है, क्या इसमें और कुछ सुधार करना हो तो भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इवन मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9799470909 पे मुझे मैसेज करके मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज करते हैं, और मैं सुधार कर सकता हूँ इसके अंदर।
तो दोस्तों बधाई हो आपको, अब आपकी हर घंटे समय पाने की लॉटरी लगेगी और आप संपन्न बनते जाएंगे। यू आर गोइंग टू बी रिच इन टाइम, क्योंकि आज के समय के अंदर जिसके पास समय है वही सबसे बड़ा धनवान है। दोस्तों हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए एपिसोड के साथ, और अभी कोशिश करते हैं आगे 24 डेज और 1 डे, उसके अनुसार नए नए टिप्स मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए आप बस हंसते रहिए, खुश रहिए और ज्ञान बांटते रहिए और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। जय हिंद, जय भारत।